जून में 2026 में शुक्र प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का अत्यंत दुर्लभ हरिहर महासंयोग बन रहा है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आज मैं जानकारी देने जा रही हूँ, इस बार महासंयोग बन रहा है शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि। और क्योंकि यह हरिहर संगम का समय है, इसीलिए भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। यह व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत का पालन करता है, उन पर महादेव की जो है विशेष कृपा बनी रहती है। महादेव की कृपा बनी रहती है और जीवन के कष्टों का नाश होता है। ऐसे में अधिक मास के दौरान आने वाला जो ये शुक्र प्रदोष व्रत है, वह अधिक फलदायी माना जाता है। जेठ अधिक मास में श्री हरि भगवान विष्णु को, जेठ का जो अधिक मास होता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह विशेष माह लगभग 3 साल में एक बार आता है। इसी पवित्र अधिक मास में इस बार शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। 12 जून से शुरू होकर 13 जून को शाम 4:07 पे समाप्त होगी। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा का जो है महत्व बहुत अधिक होता है। प्रदोष व्रत 12 जून से शुरू होकर 13 जून को शाम 4:07 पे समाप्त होगी। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत 12 जून 2026 को रखा जाएगा। इसी दिन भक्त विधि विधान से महादेव की पूजा और अर्चना करेंगे, क्योंकि यह व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। 13 जून 2026 को आने वाला यह शिवरात्रि सामान्य दिनों से अधिक फलदायी है, क्योंकि ये पूरे 3 साल के इंतजार के बाद इस बार यह अधिक मास में महादेव और भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा धरती पर बरसने वाली है, जिसे सनातन शास्त्रों में जो है हरिहर संगम का नाम दिया गया है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार इस विशेष दिन में ग्रहों की स्थिति इतनी चमत्कारी है कि जो कुंडली के सबसे भयंकर विष दोष और चंद्रमा की कमजोरी को भी शुभता में बदल सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए इस दिन सफ़ेद या हल्के रंग के साफ कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। घर की मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग और शिव परिवार और माता पार्वती की जो है मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके एक दीपक जो है उनके समक्ष और एक मुख्य दीपक जो है वह शिवलिंग के पास जलाना चाहिए। अपने क्षमता के अनुसार जितना आप में सामर्थ्य हो, फलाहार या निर्जला जो रख सकते हैं, वो व्रत की संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल अर्पित कर पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। सफ़ेद चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फूल जो है वो चढ़ा के और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूजा की शुरुआत जो है किया जाता है। इस दुर्लभ अवधि में घर पर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि यह हरिहर संगम का समय है। इसलिए भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करनी जो है वो आवश्यक है। जब त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि एक ही दिन पड़ती है तो इसे महादेव की पूजा का संयोग कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में जब शिव पार्वती की संयुक्त पूजा की जाती है तो भक्तों के सभी मनोरथ बहुत जल्दी पूरे होते हैं। इस संयोग में रुद्राभिषेक करने से, शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का पुण्य कई गुना अधिक मिलता है। व्रत में सात्विक भोजन, नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें सात्विक भोजन जो है वो करना चाहिए। झूठ बोलने और क्रोध करने से बचना चाहिए। यह अधिक मास का समय होता है, इसलिए इस पूरे महीने में विवाह, मुंडन, जनेऊ या गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ मांगलिक और जो है वो कार्य वर्जित होते हैं। व्रत के दौरान किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही कटु वचनों का
प्रयोग करना चाहिए। इस दिन क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचकर ध्यान और योग करना सर्वोत्तम फल देता है, वो सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति खराब है तो या आप शनि की 7.5 और ढैया से पीड़ित हैं तो इस दिन प्रदोष काल में शिव की पूजा करने से कष्टों में भारी राहत मिलती है। याद रहे, यह महासंयोग का पुण्य फल तभी मिलेगा जब आप घर पर या मंदिर में पवित्र मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन सही विधि और कड़े नियमों के साथ करेंगे। अगर आप लंबे समय से मानसिक तनाव, राहु केतु की अंत्यदशा या शनि की 7.5 ढैया से परेशान हैं तो 13 जून को ओम नमः शिवाय महामंत्र का वो 108 बार जाप किया जाता है और यह छोटा सा कार्य आपका जीवन बदल सकता है। और पंचामृत से अभिषेक आपकी बंद किस्मत का दरवाज़ा खोल सकती है। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप लोगों से मिलती हूँ इसी तरह के कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।